क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी फिगर मैंने बना दिया है। अकॉर्डिंग टू फिगर आपको यहाँ ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। आपको प्रूव करके लाके आना है ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप करेंगे कंस्ट्रक्शन में, हम लोग करते हैं ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर दिया। सबसे पहला स्टेप किया ना हमने, ज्वाइन ओ सी। नाउ अब हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो ट्राइंगल AOP and AOC, फर्स्टली AO क्या है हमारे पास, कॉमन। सेकेंड हमारे पास एंगल P और एंगल C, क्योंकि ये टेंजेंट से जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये भी टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। तो एंगल P और एंगल C दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। एंड थर्ड कंडीशन इज OP is equal to OC, OP is equal to OC, दोनों की दोनों ही क्या है, रेडियस, सर्कल की क्या है, रेडियस। नाउ ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट, AOP कॉन्ग्रुएंट टू AOC, विच कंडीशन, RHS बाय RHS आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। R फॉर राइट एंगल ये था हमारे पास, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज एक अनदर साइड, तो RHS से क्या हो गया, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हो गया हुआ इतना। एक्चुअली जब भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम उनको CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, इसको नेम एंगल 1 दे दूं बेटा और इसको एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, बोथ आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, इक्वल। बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये सारा पार्ट किया है, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल भी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट इसी तरह से। तो इस पार्ट को आप लोग अपने आप कर लेंगे, यहाँ पर पूरा ये वाला ट्राइंगल का पार्ट कॉन्ग्रुएंट करेंगे एंड देन आपके पास एंगल 3 एंगल 4 की क्या हो जाएगा, इक्वल। बाय RHS प्रॉपर्टी लगाते हुए आप यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, वो आपका अपना वर्क है। And angle 3 is equal to angle 4. Now equation number 1 and equation number 2. Clear है यहाँ तक। अब आप ये देखिए, अगर मैं इन सारे एंगल को प्लस कर दूं, एंगल 1 से लेकर एंगल 4 तक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। क्लियर है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल। क्लियर। नाउ अब हमें आंसर क्या लेकर आना है, हम ये देखेंगे, मुझे लेकर आना है AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब AOB को हम लोग देखेंगे कि AOB मेरा कौन कौन से एंगल से बन रहा है। AOB मेरा 2 और 3 को प्लस करने से बन रहा है। दैट मीन्स मेरे को 1 नहीं चाहिए और 4 नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 और 3 की नीड है, 1 और 4 की नीड नहीं है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से एंगल 1 की वैल्यू कितनी पुट कर दें, एंगल 2 की नीड है, 3 की नीड है और एंगल 4 इज इक्वल टू कितना रख दो, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज करी है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज किया हमने, 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 के पहले इस पर क्या रख दो, AOB 2 प्लस 3 के पहले इस पर आ गया AOB इज इक्वल टू 2 से 180 को डिवाइड करा, कितना आ गया, 90 डिग्री। प्रूव हो गया। यही चीज आपको लेके आनी थी। फर्स्टली हम लोगों को दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, जिससे एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल हो गए। चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। और फिर हमें AOB में 2 और 3 की नीड है, दैट इज 1 और 4 को रिप्लेस कर दिया 2 और 3 से एंड फाइंड योर आंसर। हम अपने आंसर तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 जो लैंग्वेज में आपसे कहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट साइड एंड देन पॉइंट ऑफ A एंड पॉइंट B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को यदि मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी
इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो आपको ये वाला एंगल दैट मीन्स AOB प्लस APB दोनों का सम कितना लेकर आना है 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना। बात इसलिए देखो एंगल A एंड एंगल B बोथ आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सेंटर से ज्वाइन हो रहे हैं दैट मीन्स रेडियस है। तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90। Point of contact makes angle 90 degree with the radius. So angle A is equal to 90 and angle B is equal to 90. पूरी figure OAPB is the quadrilateral. OAPB quadrilateral है and sum of it angle sum property का यूज करें तो चारों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैम यस बेटा 360 डिग्री। शाबाश मैम 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल A। पुट द वैल्यू ऑफ एंगल B एंड एंगल A 90 डिग्री। 90 डिग्री पुट करेंगे तो फाइंड हो जाएगा आपका आंसर। पुट करिए वैल्यूज और फाइंड करो। इन क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सब्सटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। सबसे पहले आप लोगों ने क्वाड्रिलेटर में एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बन गया। आपको प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कि अपोजिट साइड जो है सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं उन दोनों का जो सम है दैट मीन्स दिस इज 180 डिग्री। या तो ये क्योंकि ABCD के अपोजिट है तो दैट मीन्स एंगल AOB प्लस COD की वैल्यू 180 है या फिर ये वाली वैल्यू 180 है। तो टू प्रूव में लिख लेते हैं हम लोग। टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर ये हो सकता है कि AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि उससे अपोजिट साइड का तो ABCD के अपोजिट है एंड AD BC के अपोजिट है। तो दोनों में से हम कोई भी रिजल्ट एक प्रूव कर सकते हैं। ना क्वेश्चन कैसे करेंगे फर्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। सपोज है जहां जहां सर्कल पर टच हो रहे हैं मैंने उनको नेमिंग दे दिया PQ R एंड S। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन करा कि OR को ज्वाइन कर दिया मैंने OQ। क्लियर है? ज्वाइन OR एंड OQ। अब जब मैंने इनको ज्वाइन करा है तो यहाँ पर मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ROC एंड QOC। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना चाहती हूँ। अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। तो बिल्कुल उसी स्टेप को लेते हैं उसी तरह से हम उसी कंडीशन से RHS को लगाते हुए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं ROC एंड QOC। OR is equal to OQ because radius। ये क्या है हमारे पास रेडियस। OC क्या है मेरे पास कॉमन है OC is equal to OC is the common and angle R is equal to angle Q। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो each 90 डिग्री। ट्राइंगल ROC is the congruent to QOC by RHS property। फिर वही इसको मैंने एंगल 1 और एंगल 2 नेमिंग दे दी एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा एंगल 2 बाय CPCD। अभी 9 क्वेश्चन में हमने आंसर किया था इसलिए हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कॉन्ग्रेंट कहाँ से किस तरह से हो रहा है। सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो रही होंगी। कहीं पर कुछ ऐसा इशू नहीं हो रहा होगा कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने में। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग अपना नेक्स्ट दोनों ट्राइंगल को हम लोग अब आगे की जो पॉइंट्स है उनको यदि ज्वाइन कर दें दैट मीन्स मैं OS को यदि और OP को OS एंड OP को भी ज्वाइन कर दूं OS OP को भी और इनका नेमिंग मैं कर दूं ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड दिस 4। तो जैसे 1 और 2 इक्वल आए थे एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। बार बार एक ही चीज को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ सिमिलरली वर्ड लिख सकते हैं। Similarly, angle 3 is equal to angle 4. Now, this angle 5 and it's 6. Angle 5 is equal to angle 6.
और यदि इसके आगे वालों को नेमिंग कर दी जाए 7 और 8, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ऑल एंगल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर हो गया? सारे के सारे एंगल्स आपस में एक दूसरे के कोई ना कोई रिलेशन बन गई. अब हम बात करें कि एंगल 1 से यदि एंगल 8 तक की सारी वैल्यूज को मैं प्लस कर दूं तो इज इक्वल टू में कितना आना चाहिए? नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 will be equal to 360 डिग्री. बिकॉज ये सर्कल पूरा एंगल ही तो बनाते हैं, सेंटर पर पूरा इस तरह से घूमता है राउंड करके, तो 360 डिग्री आ गया, होल एंगल बन गया ये होल एंगल. अब हमारे को जो प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है एओबी और सीओडी वाला रिजल्ट. एओबी में कौन से दो एंगल आ रहे हैं? 6 और 7. एंड सीओडी में कौन से आ रहे हैं बेटा? 2 और 3. दैट मीन्स मुझे केवल इन एंगल्स की नीड है, बाकी एंगल्स मुझे नहीं चाहिए. तो अभी जैसे रिप्लेस करा था ऐसे रिप्लेस करते हैं. देखो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए. 1 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 6 और 7 चाहिए. ठीक है, और 8 भी नहीं चाहिए. तो इनको रिप्लेस कर देते हैं. ये जो आए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 के पहले पर क्या आ गया? 2. 3 एज इट इज आ गया. 4 के पहले पर 3 आ गया. 5 के पहले पर 6 आ गया. 7 एज इट इज आ गया. 8 के पहले पर भी क्या आ गया? 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये सारी चीजें 2 2 टाइम्स हो गई, तो दैट मीन्स मैं 2 को बाहर ले लूं. एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 से 360 को डिवाइड करूंगी तो 180 आ जाएगा. एंड एंगल 2 प्लस 3 का मीनिंग क्या है? सीओडी. एंड 6 प्लस 7 का मीनिंग क्या है? एओबी. तो आ गया हमारे पास आंसर एओबी प्लस सीओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज इट आप मुझसे बोले मैम इतना हो गया और आपने तो टू प्रूफ में 2 चीजें लिखी थी, एओबी प्लस सीओडी 180 एंड एओडी प्लस डीओसी. तो क्या आप हमें इसे भी प्रूफ करना है? तो योर चॉइस. अदरवाइज आप सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं. सिमिलरली एंगल एओडी प्लस डीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी फिगर आपको गिवन है. एट 6 सेंटीमीटर, एट 8 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करने के लिए क्या गया? फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी. ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है. हम लोगों ने थ्योरम रीड की थी, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. हम इसका यूज करेंगे. तो वी नो दैट, पहले रिजल्ट लिख देते हैं. टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अब देखिए, सपोज दैट हम सी पॉइंट से लेते हैं, तो सी पॉइंट से कौन सी टेंजेंट किसके इक्वल होगी? सी आर इज इक्वल टू सी पी. सी पॉइंट से सी आर और सी पी. तो डेट में सी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर. एंड अगेन हम लोग बी से लेते हैं, तो बी क्यू इज इक्वल टू डी पी. ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर. और यदि पॉइंट ए की बात करते हैं तो ए आर इज इक्वल टू ए क्यू. और यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं दिया, इसको हम एक्स ले लेते हैं. ये वाला x, तो ये भी x. ये 6 है तो ये भी 6 हो गया. ये 8 है तो ये भी 8 हो गया. नाउ यदि हम साइड की बात करें कि ट्राइंगल की साइड यदि फाइंड करना चाहें तो ए बी कितना हो गया? x प्लस 8. बी सी हो गया 14 एंड सी ए हो गया हमारे पास x प्लस 6. अब हमारे पास इस सर्कल की 2 साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है और सर्कल की रेडियस भी मुझे गिवन है. क्वेश्चन में जो सर्कल की रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर इज द 4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर गिवन है. अब हमारा सबसे पहला वर्क होगा कि हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें. मेरे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है, तो मैं कौन से फॉर्म ले सकती हूँ? क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो जो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें. क्योंकि तीनों साइड डिफर है और कोई एंगल के बीच में रिलेशन नहीं दिया, तो हम इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो 9th क्लास में हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला
पढ़ा था, हम उसकी हेल्प से ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता था उसमें S, दैट मीन्स प्राइमरी पेरीमीटर फाइंड करते थे, स्मॉल a स्मॉल b प्लस स्मॉल c अपॉन 2। तो ये साइड ऑफ ट्राइंगल है x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। कैलकुलेट करा 2x प्लस 28 2x प्लस 28 अपॉन 2। कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 14। कितना आ गया? x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। पुट द वैल्यू इन इट। s की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? x प्लस 14। यहाँ से सारा का सारा कैलकुलेशन वर्क है। x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू है x प्लस 8, तो ये x माइनस 8 हो गया बेटा। x प्लस 14 माइनस 14 x प्लस 14 माइनस x और माइनस 6। नाउ कैलकुलेट इट। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहला ब्रैकेट x प्लस 14 था तो x प्लस 14 ही रहा। यहाँ x से x कैंसिल हो गया और 6 आया माइनस करके। इन दिस 14 कैंसिल, केवल x रहा। इन दिस सॉल्व करा तो 8 आ गया। अब अंडर रूट से कुछ वैल्यूज बाहर निकाल सकते हैं। डायरेक्टली 6 इंटू 8, चाहे इसको हम चॉइस है आपकी, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। 48x ब्रैकेट x प्लस 14 और ऊपर से कौन है? स्क्वायर। ये मेरे पास ट्राइंगल का एरिया गया, ट्राइंगल ABC। यहाँ से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई कैलकुलेशन में आ रही है प्रॉब्लम। नाउ जॉइन AO OB OC OQ एंड OR। जब हमने ये सारी चीजें ज्वाइन कर ली हैं तो अब हमारे पास जो ट्राइंगल है, क्या हम ट्राइंगल के एरिया को ऐसे लिख सकते हैं कि ABC ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो AOB का एरिया, BOC का एरिया एंड COA का एरिया के इक्वल होगा। AOB में ये वाला पार्ट कवर हो गया, BOC में ये वाला पार्ट कवर हो गया एंड CAO में ये वाला पार्ट। तो तीनों का सम मिलकर पूरा ट्राइंगल को कवर कर लिया। हम लिख सकते हैं हमारे पॉइंट। ऑलरेडी इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया हुआ है 48x x प्लस 14। ठीक है बेटा, यही था। अब बात आती है AOB ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो AOB जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर इसके अंदर आ रहा है। क्योंकि देखो जब मेरे पास ट्राइंगल इस फॉर्म में होता है तो भी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल माना जाता है। इसमें बेस इसका ये होता है और ये इसका एल्टीट्यूड होता है। तो सिमिलरली हम लोग ऐसे करेंगे 1/2 इंटू बेस। बेस कौन हो गया यहाँ पर? x प्लस h एंड हाइट कितनी है जो इसकी रेडियस गिवन है वो 4। नेक्स्ट BOC के लिए करते हैं तो 40 इंटू 4 एंड COA के लिए 1/2 इंटू x प्लस 6 एंड 4। बिकॉज सबकी हाइट इससे इक्वल हुई क्योंकि सबकी जो रेडियस है वो दैट मींस जो ये वाला परपेंडिकुलर वाला पार्ट आ रहा है वो सब में रेडियस वाली चीज है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा। ये बचा x प्लस 8 प्लस ये इन दोनों की इंटू करी 56। यहाँ से ये बचा, साथ में 4 भी था ना, 4 की इंटू कर लेते हैं। 4x एंड 4 8 32। क्या ऐसे करते हैं, 2 से पहले कट कर लो। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, 2 से कैंसिल कर लिया, 2 से 4 एंड 2 से 4। अब 2 कॉमन है, केवल 2 कॉमन आ गया। x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 2x प्लस ये हो गया 28। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया 4x प्लस ये कितना आ गया 40 और साइड में चल रहा है 48x x प्लस 14, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। सिमिलरली ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करूंगी तो इस साइड का जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर। दैट मीन्स 4 इंटू 4 हो जाएगा और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप x प्लस 14 के होल स्क्वायर से प्लस 14 एक बार कैंसिल हो गया और यहाँ से अब हम इस 4 को इसके अपॉन में ले आते हैं। 48x अपॉन 4 4 जा 16 x प्लस 14
16 3 is 48, 3x is equal to x plus 14, 2x is equal to 14, x is equal to 7. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं पर हम कोई चीज गलत तो नहीं लेकर चल रहे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी 7 और हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी। ए बी कितना था मेरे पास x प्लस 8 एंड ए सी कितना था बच्चा x प्लस 6। पुट द वैल्यू इन इट, x की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी ए बी 15 सेंटीमीटर एंड ए सी में यदि रखेंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर।